आजकल बच्चे दादा दादी और उनकी कहानियों के साथ बड़े नहीं हो रहे, बल्कि टीवी और डोरेमोन शिनचैन के किस्सों के साथ बड़े हो रहे हैं और इसके लिए जिम्मेदार हम हैं। लेकिन तकलीफ बच्चों को है जिसे वो अभी तक समझ नहीं सकते। ज्यादा कार्टून देखने वाले बच्चों में मिर्गी के लक्षण पैदा हो रहे हैं। कार्टून बच्चों को मिर्गी का शिकार बना रहे हैं। इसीलिए सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसा हम नहीं बल्कि न्यूरो विज्ञानी कह रहे हैं। तो माएं अक्सर शिकायत तो करती हैं कि उनका बच्चा टीवी बहुत देखता है, कार्टून बहुत देखता है। कई बार माएं खुद ही बच्चों को टीवी के आगे बिठाकर अपने काम में लग जाती हैं। लेकिन ये कार्टून बच्चों को बीमार कर रहे हैं। उनके कोमल दिमाग में ऐसी उधेड़-बुन पैदा कर रहे हैं जिससे बच्चों में मिर्गी के लक्षण पैदा हो रहे हैं। जरा टीवी पर कार्टून देखते इस बच्चे पर गौर फरमाइए। ये जानने के बावजूद कि कैमरा इसकी एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहा है, बच्चा कार्टून के आगे बेसुध सा हो रहा है। माँ को सब पता है, लेकिन माएं बच्चों की जिद के आगे लाचार हो जाती हैं और ये लाचारी बहुत महंगी साबित होती है। जो न्यूरॉन्स ऑलरेडी बहुत ससेप्टेबल हैं, उसमें ये विद्युत गति को और तेजी कर देती है। खास करके जो मैं बार बार इस बात को हाईलाइट कर रहा हूं कि सारे कार्टून्स नहीं, कुछ कार्टून्स ऐसे हैं जिसमें ब्रेन्स एक्साइट, न्यूरॉन्स एक्साइट हो जाते हैं और वो बेहोशी या मिर्गी के लक्षण की तरह प्रेजेंट करता है। कार्टून में चौंधियाती रोशनी दरअसल बच्चों के दिमाग को झकझोर देती है। बच्चे घर से बाहर खेलना पसंद नहीं करते, बल्कि टीवी के आगे जमे रहना इन्हें ज्यादा बेहतर लगता है। कितने देर देखती हो? 5 घंटा। हाँ? 5 घंटा। क्या मम्मी डांटती हैं कि नहीं तुम्हें? डांटती है। क्यों? डोरेमोन, जब हम डोरेमोन देखते तो डांटती है और हम भाग के चल जाते, फिर नहाते हैं, फिर देखते हैं। दरअसल बच्चों को उनकी कार्टून की दुनिया से दूर करने के लिए अभिभावकों को मेहनत करनी होगी। सिर्फ सख्ती नहीं, बच्चों में खेलकूद को बढ़ावा देना और खुद उनके साथ खेलने के लिए तैयार होना होगा। मुझे अब और कोई गैजेट नहीं चाहिए। सुनो, फिर अगर इडियट बॉक्स बच्चों को इडियट बनाए तो दोष किसका है? सुशांत मुखर्जी, सारा न्यूज ब्यूरो, वाराणसी।